अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये मौजूद होता है हमारे तमाम जिस्म में। दैट मीन्स इट इज़ प्रेजेंट ऑल ओवर इन द बॉडी और इट इज़ प्रेजेंट इन ह्यूज अमाउंट इन साइड आवर बॉडी। ये बहुत मिकदार में, बहुत तादाद में हमारे जिस्म में मौजूद होता है, ह्यूमन बॉडी में। तो दूसरा जो है, इस कनेक्टिव टिश्यू को हम कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं? एक्चुअली ये एक ख़ास किस्म का टिश्यू होता है, अक़साम होती हैं टिश्यू की, जो कनेक्ट करती हैं, जो जोड़ती हैं बाकी टिश्यूज़ को और उनको सपोर्ट भी फ़राहम करती हैं। जिस तरह से मैंने आपको मेन टिश्यूज़ बताए, इसमें नर्वस टिश्यू आता है, एपिथेलियल टिश्यू आता है, या मैंने आपको मस्कुलर टिश्यू भी बताया। मेनली 4 किस्म के टिश्यू हमारे जिस्म में मौजूद होते हैं। एक तो होता है एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। So the first point I discussed with you is it is present all over the body. And second point, why it is called connective tissue? इसको इसलिए connective tissue कहा जाता है, it is special type of tissue which connects other tissues, that means underlining as well as supports them as well as supports their tissues. सो नेक्स्ट जो इसमें है, इसमें क्या क्या फंक्शंस होती हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ की। मेन फंक्शंस जो होती हैं कनेक्टिव टिश्यू की, पहली फंक्शन ये होती हैं, मैंने पहले ही बताया, ये कनेक्ट करता है बाकी एलिमेंट्स को, बाकी टिश्यूज़ को, बाकी कंपोनेंट्स को जो बॉडी में मौजूद होते हैं। जिस तरह हमारे बोन्स या मसल्स होती हैं, उनको ये जोड़ता है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे ये कनेक्शन का काम करती हैं, कनेक्ट का काम करती हैं। दूसरी जो इसकी फंक्शन है वो ये होती है कि ये प्रोवाइड करता है फंक्शनल सपोर्ट टिश्यूज़ को। तो किस तरह ये प्रोवाइड करता है फंक्शनल सपोर्ट टिश्यूज़ को, मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बताया ये एपिथेलियल टिश्यू है यहाँ पर, ठीक है। तो इस एपिथेलियल टिश्यू के बाद अगर मैं बताऊं कि स्किन का जो बाहर वाला लेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको डर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डर्म्स। तो जो अंदर वाला उसके बाद होता है उसको एपिडर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्म्स। तो एपिडर्म्स और डर्म्स में कनेक्शन जो होता है वो कनेक्शन होता है इसी कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, डर्म्स और एपिडर्म्स, ठीक है। तो इस कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है? ये कनेक्ट करता है, ये सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे फंक्शनल सपोर्ट ये कैसे करता है? जो भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं हमारे बॉडी को, जो रिक्वायर होते हैं या ऑक्सीजन ज़रूरत होता है, वो इसी कनेक्टिव टिश्यू के ज़रिए अंदर चले जाते हैं, ठीक है। स्किन के थ्रू वो इसी कनेक्टिव टिश्यू के ज़रिए अंदर चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बाहर से कोई हमें फ्लूइड इंसर्ट करना होगा, आईवी फ्लूइड हमें कनेक्ट करना होगा, हम वेन में वो कनेक्ट करेंगे, तो फिर वो वेन के ज़रिए कनेक्टिव टिश्यू में पहले चलाया जाएगा, उसके बाद वो किन में चला जाएगा? डर्म्स और एपिडर्म्स में। दैट मीन्स डर्म्स और एपिडर्म्स के लिए आपको कनेक्टिव टिश्यू वहाँ पे मौजूद होता है, जो इनको एक दूसरे को मिला के क्या करता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन होता है वो इसी कनेक्टिव टिश्यू के ज़रिए बाकी टिश्यूज़ तक पहुंच पाता है। दूसरी बात है, अगर आपको रिमूव करना होगा कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से, तो उसके लिए भी यही कनेक्टिव टिश्यू, वाया कनेक्टिव टिश्यू ही वो फंक्शन भी पॉसिबल होती है। इस तरह से फंक्शनल सपोर्ट करती हैं टिश्यूज़ को। तीसरा जो इसका फंक्शन है ये कनेक्ट करता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ सेल्स। ये कुछ सेल्स इसमें मौजूद होती हैं जो इसको क्या देती हैं? डिफेंस मैकेनिज्म देती है। इट हेल्प्स इन डिफेंस मैकेनिज्म, यानी वो ईट कर उस उनका जो फंक्शन होता है उन सेल्स, वो जो भी इन्वेडर होता है, जो भी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म होता है, जो भी इन्वेडिंग इन्फेक्शन होता है, उसको वो किल करते हैं या उसको वो ईट कर लेते हैं, या वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी दिखाते हैं। जैसे कि माइक्रोफेजेस में सेल्स मौजूद होती हैं, मेस्ट सेल्स मौजूद होती हैं। तो इसमें वो वाली सेल्स मौजूद होती हैं जिनकी वजह से डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है?
हेल्प होती हैं। दैट मीन्स ये रिकॉग्नाइज करते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद किल करते हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो इनको इन्वेड करेगा हमारी बॉडी को। तो चौथी फंक्शन इनमें क्या होती है कि इनमें रिपेयरमेंट करते हैं सेल्स को। ये जो भी डैमेज टिश्यू होता है, जो भी इंजर्ड टिश्यू होता है, उनको ये रिपेयर करता है। दैट मीन्स ये जो भी सेल्स होती हैं वहाँ पे वो मल्टीपल होती हैं जब भी आपको रिपेयर करना होगा कोई चीज़। तो उसके बाद क्या होता है कि हील होता है वो वाला टिश्यू। तो ये 4 फंक्शंस मैंने बताई। पहला फंक्शन बताया, इट कनेक्ट्स द अदर एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जांपल बोन्स एंड मसल्स। या उसके बाद दूसरा बताया, इट प्रोवाइड्स फंक्शनल सपोर्ट टू द टिश्यूज। उसके बाद बताया, इट कंसिस्ट्स ऑफ सेल्स विच गिव्स इट डिफेंस मैकेनिज्म, इट हेल्प्स इन रिपेयरमेंट ऑफ इंजर्ड टिश्यूज। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसके कंपोनेंट्स, इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं। इसके एक्चुअली 2 कंपोनेंट्स, मेनली इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 कंपोनेंट्स। हाउ मेनी कंपोनेंट्स? मेनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो आपको पता है, ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म द टिश्यू। टू फॉर फॉर्मिंग द टिश्यू मेन जो उनका मकसद होता है, कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन करनी होती है। तो कनेक्टिव टिश्यू बना होता है सेल्स का, ग्रुप ऑफ सेल्स का। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स मौजूद होता है। क्या होता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, यानी सेल्स के अलावा एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स मौजूद होता है। तो इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में मेनली 2 चीजें होती हैं। एक तो होता है ग्राउंड सबस्टेंस और होते हैं फाइबर्स। क्या होते हैं? फाइबर्स। तो यहाँ पे मैंने आपको एक थोड़ी छोटी सी डायग्राम दिखाई है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने दिखाई है कि इसमें ये वाला जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड ग्राउंड सबस्टेंस, और जो ये मैंने आपको दिखाए हैं ये लॉन्ग पिलर लाइक, दीज आर ऑल, सम आर थिक, सम आर थिन, सम आर ब्रांचेड। तो इनको हम कहते हैं फाइबर्स। क्या कहते हैं? फाइबर्स। तो जो ये फाइबर्स होते हैं ये 3 तरह के होते हैं, 3 किस्मों के होते हैं। एक तो होता है कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर और इलास्टिक फाइबर। तो डिटेल में अगर हम जान लेंगे कि कौन कौन सा फाइबर होता है, एक तो होता है कोलेजन, रेटिकुलर और इलास्टिक। अगर हम कोलेजन फाइबर की बात करें, किसकी? कोलेजन फाइबर की। कोलेजन फाइबर जो होता है ये थिक होता है। क्या होता है? कोलेजन फाइबर इज थिक। क्या होता है? ये मोटा होता है और ये अनब्रांच्ड होता है। इसको ब्रांच वांच कोई शाख वाक नहीं आपको दिखता है। ठीक है। कोलेजन फाइबर इज थिक एंड इज अनब्रांच्ड। क्या है ये? अनब्रांच्ड। दूसरी बात, जो दूसरा फाइबर में डिस्कस करूंगा वो है रेटिकुलर फाइबर। जो रेटिकुलर फाइबर होता है ये थिन होता है। ये यहां पे आप देख रहे हो, दीज आर थिन, दीज आर थिन एंड अनब्रांचड। ये ब्रांच इनको भी कोई शाख वाक नहीं होती है। ठीक है। इसके बाद जो तीसरा वाला डिस्कस करने जा रहा हूं उसको कहते हैं हम इलास्टिक फाइबर। जो इलास्टिक फाइबर होता है ये ब्रांचिंग होता है। क्या होता है? ब्रांचिंग होता है और ये थिन होता है। क्या होता है? एक तो ये थिन होता है और ब्रांचिंग होता है। कौन सा वाला? इलास्टिक फाइबर। So I discussed with you the 3 types of fibers. One is collagen fiber, reticular fiber and elastic fiber. Okay? उसके बाद अगर हम ग्राउंड सबस्टेंस की बात करें, ग्राउंड सबस्टेंस को अगर डिटेल में पढ़ा जाए, ये बना हुआ होता है ग्लाइको एमाइनो ग्लाइकेन्स का, प्रोटियोग्लाइकेन का बना होता है और बना होता है ग्लाइको प्रोटीन्स का। किस किस चीज का? ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होता है। किनका? माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स 3 इसमें मौजूद होते हैं। एक तो होते हैं ग्लाइको एमाइनो ग्लाइकन्स, प्रोटियोग्लाइकन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये 3 किस्म के चीजें जो होती हैं ये बनाते हैं ग्राउंड सबस्टेंस। और इसके बाद हम अगर डिस्कस करने जाएंगे सेल्स कौन कौन सी मौजूद होती है, मैंने पहले ही बताया आपको, मेस्ट सेल मौजूद होती है, माइक्रोफेजेस मौजूद होती है, या फेट सेल्स इसमें मौजूद होती है, या फिब्रोब्लास्ट्स मौजूद होती है। क्या होती है? फिब्रोब्लास्ट्स। या इसमें मौजूद होती हैं ल्यूकोसाइट्स। क्या होती है मौजूद? ल्यूकोसाइट्स। या इसमें प्लाज्मा सेल्स मौजूद होती हैं। क्या होती हैं? प्लाज्मा सेल्स। ये सेल्स के अकसाम जो इसमें मौजूद होते हैं, किस में मौजूद होते हैं? इस कनेक्टिव टिश्यू में। एक तो होता है मेस्ट सेल्स, माइक्रोफेजेस, फेट सेल्स, फिब्रोब्लास्ट्स,
leukocytes and plasma cells. तो आज के इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू के मेन फंक्शंस क्या होते हैं और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं. पहले मैंने बताया कि ये प्रेजेंट होता है ह्यूज अमाउंट में हमारी बॉडी में, या ये प्रेजेंट होता है हमारी, इट इज प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, इट इज प्रेजेंट all over the body. Next मैंने बताया it has four main functions. One is it connects the other elements of the body. It provides functional support to the tissues. It consists of the cells which provides or which gives it defense mechanism. It helps in repairment of damaged or injured tissues. And next I discussed with you what are its components. It is mainly composed of the cells and extracellular matrix. In cells I have discussed you with there are mast cells, macrophages, fat cells, fibroblasts, leukocytes, plasma cells. And in extracellular matrix I have discussed with you one is the ground substance. It's composed of ground substance and fibers. So fibers are of three types. One is collagen fiber, another is reticular fiber, another is elastic fiber. Collagen fiber is thick and जो collagen fiber होता है ये क्या होता है unbranched. Reticular fiber is thin and it is unbranched. Elastic fiber is what it is branched but it is also thin. And next thing what I have discussed with you is that it is composed of ground substance. Ground substance जो होती है it is mainly consists of three macromolecules, that means bigger in size. One is the glycans, another is proteoglycans, another is glycoproteins, and rest inshallah we'll discuss tomorrow about the next topic inshallah. Khuda Hafiz Nasir.